चलो, हमारे देश में 10 प्रकार के लोग होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वैसे देखने जाओ तो 9 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन हम 10 इसलिए बोल दिए कि हमारी गिनती 1 से लेकर 10 तक होती है और एक लास्ट में लग के 0 हो जाता है, 10 हो जाता है। इसीलिए हम 9 प्रकार के लोगों की कहानी बताते हैं। हमारे देश में 9 प्रकार के लोग होते हैं। 9 प्रकार के लोग वो कैसे होते हैं? पहले प्रकार के केस के लोगों को बताता हूँ। पहले प्रकार के लोग कैसे होते हैं उनके विषय में सुने। पहले प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं, पहले प्रकार के, वो बचपन से लेके जवानी तक, बुढ़ापे तक, वो ये सोचते हैं कि ये बड़ा होने के बाद सोचते हैं कि मैं अपना नौकरी करूं या अपनी जिम्मेदारियों को संभालूं, अपने माँ बाप की सेवा करूं और मैं आगे बढ़ूं। उनकी सच्ची भावनाएं होती हैं। तो पहले प्रकार का प्राणी ये होता है कि मैं मेहनत करूं, कामयाब बनूं, अपने माता पिता की सेवा करूं और लोगों के बीच में इज्जत भाव से रहूं। जिसके दिमाग में बचपन से अगर ये सवाल उत्पन्न होता है कि उसे कुछ अच्छा बनना है, तो वो जरूर अच्छा बनेगा, आगे भी जाएगा और अपने माँ बाप की सेवा भी करेगा और किसी से ईर्ष्या भाव नहीं रखेगा। ये हो गया फर्स्ट, एक प्रकार के लोग। सेकेंड प्रकार के लोगों के अंदर भावनाएं यही होती है, लेकिन घटना घटती है जो उनके अंदर अलग घटती है। वो बचपन से भी यही भावनाएं रखेगा, धीरे धीरे बड़ा होगा तो चोरी करने लगेगा, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चोरी करने लगेगा, फिर किसी ना किसी को मूर्ख बनाएगा, पैसे लेगा, जिएगा, खाएगा, हमेशा लाइफ में धोखा खाते रहेगा। वो कभी पूरा संपूर्ण नहीं हो पाएगा। ये दूसरे लोगों के लोग। तीसरे नंबर के लोग जो होते हैं, तीसरे नंबर के लोग होते हैं, ये थोड़े से पढ़ाई लिखाई में उच्च कोटि पे जाएंगी। वो सोचेंगे उनको डॉक्टर बनना है या पुलिस वाला बनना है या विधायक बनना है या नेता बनना है, और वो वहाँ जो पढ़ाई करेंगे, उनके साइंस लेवल पे जो पढ़ाई करते हैं, तो उसमें चतुर शैने, जिसे बोलते हैं शकुनी मामा का दिमाग लगाना पड़ता है। तो वहाँ पे जो चौथे लोगों के स्तर के लोग होते हैं, और ये क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई करेंगे, आगे चल के पुलिस वाला भी बन जाए, तो ये बहुत ज़्यादा करप्शन करते हैं। ये अपने लाइफ में इतने करप्शन करेंगे कि ज़िंदगी में आप किसी अच्छे इंसान के हो ही नहीं सकते। इसीलिए कहा गया है, पुलिस वाले जब अपने घर के नहीं होते तो तुम्हारे हमारे कहाँ से होंगे। ये चौथे नंबर के लोग होते हैं, और इनको दंड परमात्मा इतने अच्छे से देता है ना कि आप सोच नहीं सकते। आगे की कहानी नहीं बताऊंगा। अब 5वें नंबर पे आ जाते हैं। 5वें नंबर पे ऐसे लोग होते हैं कि बचपना भी उनकी जो गुजरती है ना, चोरी चमारी में गुजरती है। जब उनके घर में जैसी नस्ल रहेगी, उसी तरीके से बच्चे पैदा होंगे। जैसा दिमाग वैसा काम। वो बचपन से ही चीटरगिरी करेगा, किसी का चीज छीन लेगा और बोलेगा ये मेरा है, और सामने वाला सही सीधा साधा आदमी है तो बोले अरे जान दे भाई, एक के लिए क्यों रो रहा है, चल दूसरा ले देंगे हम, है ना। तो वो छीन के खाने का काम करता है, और आगे बढ़ने के बाद वो छीनने वाला ही काम करता है। और वो लाइफ में आगे जाकर ना परमात्मा सपोर्ट करता है, ना तो कोई माता सपोर्ट करती है, क्योंकि उसकी नियति लिखी है कि उसको दंड पाना है तो दंड मिलते रहेगा। ये छठे प्रकार के हो गए। छह हो गए ना। अब 7वें प्रकार के क्या लोग होते हैं? 7वें प्रकार के जीवन जीना चाहते हैं, अच्छी सोच रखना चाहते हैं। 7वें नंबर के लोग अच्छी सोच रखना चाहते हैं। माँ बाप के लाइफ में जो कुछ भी है सब अपने बच्चे को समर्पित करके रखते हैं, और लड़का सोचता है कि अच्छी बीवी आ जाए जो मेरी माँ बाप की सेवा करे, और उसमें ईर्ष्या भाव नहीं होनी चाहिए। और उनके घर में ऐसी लड़की कन्या आ जाएगी, माँ बाप से अलग करा देती है। समझ गए? माँ बाप से अलग कर देती है और ताने कर देना चालू कर देती है। अब इस तरीके से लाइफ पूरी तरह से डेमोलाइज हो जाता है और पूरी तरह से फेल्ड हो जाता है। लास्ट में इन्हें धोखा मिलता है, लास्ट में एक दूसरे को समर्पित करते हैं जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, जब एक दूसरे को मानते हैं। ये 7वें प्रकार का। 8वें प्रकार का लोग, 8वें प्रकार के लोग जो होते हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो उनके दिमाग कैसे होते हैं, मतलब साइंस लेवल में चले जाते हैं, साइंस की दुनिया में जीते हैं, बोलते हैं ये ऐसा नहीं है। कभी भी किसी भी लड़की के ऊपर या लड़के के ऊपर सही तरीके से बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो साइंस की दुनिया में जी रहे हैं। अब उनको बोल दिया भगवान
है तो बोले भगवान कहाँ से आ गया, साइंस तो प्रूव नहीं किया है, अब साइंस को प्रूव करना पड़ेगा कि भगवान है कि नहीं है। हाँ, तो ये उस तरीके के लोग हो जाते हैं कि जो बिलीव नहीं करते, और जो इनके सतनत पुतनत से जो कुल देवी इनके घर में बैठी है उनका भी मान सम्मान करना बंद कर देते हैं, और पितरों का भी मान सम्मान करना बंद कर देते हैं, और ये बनने के लिए बड़े अधिकारी बन भी जाते हैं और गिर भी जाते हैं। लास्ट में क्या होता है, जब सब जगह से मार पड़ती है तो फिर लास्ट में बाबा का रास्ता मिलता है कि बाबा के पास जाया जाए, नहीं मानने के बाद। और 9वीं प्रकार के लोग कैसे होते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना। 9वीं प्रकार के लोग कैसे होते हैं, 9वीं प्रकार के लोग ऐसे होते हैं कि अगर दिल से किसी से प्यार कर लिया तो दिल लगी तो करते हैं, साथ भी निभाते, अचानक साथ छोड़ देते हैं, है ना। जबरदस्ती बहुत करते हैं, प्यार पाने के लिए जबरदस्ती बहुत करते हैं। उसमें दुख क्या है, तकलीफ है, ये नहीं मालूम है उनको, बस गर्लफ्रेंड मिल गई तो मुझे जिंदगी भर के लिए चाहिए, अगर बॉयफ्रेंड मिल गया तो जिंदगी भर के लिए चाहिए, लेकिन एक दूसरे को समझना नहीं चाहते ये लोग, घर की स्थितियों को समझना नहीं चाहते। 9 प्रकार के जो लोग होते हैं उनमें से लव मैरिज जो करते हैं, लव मैरिज करने वाले लोग और अरेंज मैरिज करने वाले लोग, ये नहीं कहता कि अरेंज मैरिज हो गया तो आप फ्री हो गए, ऐसा नहीं होता है। अरेंज मैरिज में धोखे बहुत कम मिलते हैं, धोखे ये पकड़ लो 100 में धोखे सिर्फ 10% मिलता है, 100% में धोखे सिर्फ 10% मिलता है, वो भी 10% धोखा किसको मिलता है ये भी आपको नोट करना पड़ेगा, ये भी नोट करना है। लव मैरिज में क्या होता है, लव मैरिज में लड़का लड़की एक दूसरे को चाहते हैं, घूमने जाते हैं, एक दूसरे को पहले ही अपने तन मन से सौंप लेते हैं कि भैया इसी से शादी करना है। लास्ट में लव मैरिज में क्या होता है कि लड़के के घर वाले नहीं मानते या लड़की के घर वाले नहीं मानते, फिर उस लड़की को कहीं और अपनी जिंदगी बितानी पड़ती है। लड़के को तो कुछ नहीं फर्क पड़ता या लड़की को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क यहाँ पे पड़ता है कि आप गंदे पहले हो जाते हो, पवित्रता आप खो देते हो। पवित्रता खोने का मतलब समझते हो आप, इस संसार में जो तुम्हारे लक्ष्य में है उसके पास ही तुम्हें सब कुछ बचा के रखना चाहिए, पवित्रता को भंग नहीं करना चाहिए। तो लव मैरिज में केसेस जो मैंने देखा है, 100 में अगर आप देखने जाओगे, 100% के अंदर देखने जाओगे तो 75% टूटती है शादियां 75% टूटती है, 25% घर बसता है। ये हो गया लव मैरिज का। अब अरेंज मैरिज की बातें बता रहा हूँ। जैसे कि अभी हमने देखा है, बहुत सारे शहरों की बातें है, बहुत सारे शहर की है, बहुत सारे गांव खेड़े की है। गांव खेड़ों में क्या होता है, जो पूरी गांवटी होते हैं, अगर मान लिया जाए कि लड़की को लड़के के घर वाले जाके देख लिए, क्या होता है कि लड़की को देखने के लिए लड़के के घर वाले जाते, लड़का स्वयं नहीं मिलता, लड़की को देखते हैं उसका फोटो आ जाता है, लड़की घर वाले लड़के को देखते हैं उसका फोटो आ जाता है, तो वो एक दूसरे का फोटो देख के हाँ लड़की ठीक है, कैसी हो नहीं मालूम है, लड़की के अंदर बस उसी में प्यार उत्पन्न होगा और वो शादी होता है, वो सक्सेस होता है। एक तो ये हो गया कि हमने एक दूसरे को देखा ही नहीं, डायरेक्ट शादी हुआ है, मंगनी हुआ और शादी हुआ, ठीक है। और मंगनी आज की तारीख में जो मंगनी होता है ना, इसे मंगनी नहीं कहते, इसे ये बोलते हैं ना, जितने लड़की के माँ बाप है ना, इनको ये कहा जाता है कि बेटा तुम तुम्हारी लड़की को खाई में डालने जा रहे हो, इसे मंगनी नहीं कहते। पुराने सभ्यताओं पे जिंदा रहने की कोशिश करो। पहले क्या होता था, लड़के के घर से लड़की के लिए कपड़े जाते थे, लड़की के लिए शगुन जाते थे, और वहां जाते थे तो लड़की को शगुन मिल जाता, लड़की के घर से लड़के को शगुन मिल जाता था, डायरेक्ट शादी का टाइम टेबल नोट हो जाता था, शादी होता था, लड़की अपने घर पे आ जाती थी। अब एक दूसरे में इनकी जीवन व्यतीत होता था, औरत कैसी भी हो उसे साथ निभाना है। लेकिन आज जो ये जो चल रहा है ना, 21वीं सदी का जो ये नेचर है, नेचर 21वीं सदी का ऐसा हो गया है कि लड़का पसंद आ गया, लड़की पसंद आ गई, एक दूसरे का कांटेक्ट नंबर हो गया भैया, अब मंगनी हो गई। मंगनी के अंदर क्या होगा, लड़की भी सामने आके खड़ी हो गई, लड़का भी आके सामने खड़ा हो गया, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मंगनी होने के बाद भी, ये नोट करना बात, मंगनी होने के बाद भी लड़की उससे मिलने जाती है, उनके साथ में सारे कुकर्म हो जाते हैं। एक दिन लड़का मुंह उठा देता है, नहीं शादी करना है, गंदी है ये, इसके नेचर सही नहीं है, इसके बात करने के तरीके अच्छे नहीं है। कहीं लड़की पलटी मार गई कि ये अच्छा नहीं है, तो भैया अपनी जिंदगी तो खुद अपने आप से, अपने हाथ से कटवा रहे हो आप, ठीक है। ये 9 नंबर की जो ये लाइफ चल रहा है ना, ये 21वीं सदी की, ये जो है ऑलमोस्ट हो रहा है और ये होते रहेगा, ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ठीक है।
पहले के परंपराओं में आज के परंपराओं में यही फर्क है। पहले लड़के लड़कियां मिलते नहीं थे, आज लड़की लड़कियां मिलती है फिर चले जाते हैं ओए 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 ओए, क्या 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 कॉमेडी करना पड़ता है। अब बताओ तुम लोगों को कैसा लगा? चलो 9 प्रकार की ज्ञान दे दिया, चलो बताओ कौन से ज्ञान अच्छे लगे तुम सभी को।